हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 6 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो कंप्लीट जो आपके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें आपका ए नंबर आता है। द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय द। सो आपका जो आंसर है काउंसिलर होगा कि आपका जो तहसीलदार होंगे कि आपके सरपंच। तो हमें पता है कि ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं, तो आंसर में आपका सरपंच हो जाएगा। देन बी नंबर है आपका लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय। सो किनके द्वारा मेंटेन किया जाए, तहसीलदार या फिर पटवारी या फिर आपका सरपंच। तो सेकंड इज द राइट आंसर, आपका पटवारी है वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देन सी आएगा एस एच ओ इज इन चार्ज ऑफ। एस एच ओ किसका इंचार्ज है, तो पुलिस स्टेशन का होता है, रेवेन्यू कलेक्टर का होता है कि आपका लैंड लोन जो डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपके जो आंसर फर्स्ट हो जाएगा पुलिस स्टेशन। देन नेक्स्ट डी नंबर आता है डॉटर्स नाउ हैव द राइट टू। अब डॉटर है उसको किसके जो राइट्स हैं, एजुकेशन का है कि प्रॉपर्टी है कि एम्पावरमेंट। तो हमने जो है आपको जो प्रॉपर्टी का जो राइट्स है आप जो डॉटर्स को मिला हुआ है। देन नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर का कि रेवेन्यू ऑफिसर्स आर आल्सो कॉल्ड। रेवेन्यू ऑफिसर को किस नाम से जाना जाता है, तहसीलदार, पटवारी या फिर कमिश्नर। तो आंसर आपका क्या होगा, पटवारी आएगा। नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर का आता है मैच द कॉलम वाले, तो इसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करने हैं। जो चलिए डायरेक्टली हम इसका आंसर देखते हैं मैच किया हुआ वाला। ये आपका जो ग्राम पंचायत, ये जो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो वो हेड होते हैं तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का। सरपंच है वो हेड होता है ग्राम पंचायत का। फिर आपका पटवारी आता है, तो मेंटेन जो लैंड रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने का काम पटवारी का होता है। तहसीलदार की बात करें तो वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं किनको, पटवारी को। तो इस तरीके से मैच के कॉलम। देन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। ए नंबर आता है कि डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। देन बी नंबर आता है गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू क्रिएट अ डैश डाटाबेस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर डिजिटाइजेशन आ जाएगा। सो फिलअप में ये आंसर हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का, द डैश इज द लिंक बिटवीन द विलेज एंड द गवर्नमेंट। तो विलेज और गवर्नमेंट को लिंक करने का काम तहसीलदार करता है, पटवारी करता है कि सरपंच करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पटवारी है वो विलेज और गवर्नमेंट के बीच डिफरेंट जो रिकॉर्ड वगैरह से रिलेटेड जो है लिंक करने का काम पटवारी करता है। देन डी नंबर आता है कि तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय द। तहसील लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड कौन होता है, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर। तो तहसील जो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हेड होता है। देन द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज अमेंडेड बाय, अमेंडेड इन। जो अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्ट में 1995 में हुआ था, 2005 में कि 2000 में हुआ था। तो 2005 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो फिलअप में आपको 2005 आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपका आता है राइट मार्क्स। अगर स्टेटमेंट राइट है तो आपको राइट मार्क्स लगाना है, रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग का मार्क्स लगाना है। तो ए नंबर आता है द सरपंच इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच है वो इलेक्टेड मेंबर होता है कहाँ का, ग्राम पंचायत का। तो ये ट्रू सही स्टेटमेंट है। देन डिजिटलाइजेशन हुआ था, सो द लैंड रिकॉर्ड हैज रिड्यूस लेजिस्लेशंस। मीन्स ये भी आपको क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पटवारीज आर पार्ट ऑफ द फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो पटवारी जनरली आपके जो रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का कि तहसीलदार कैन सोलोमनाइज मैरिज। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आता है द एसएचओ बिलोंग टू द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। तो एसएचओ है पुलिस थाना का इंचार्ज होता है, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड। अगर इसके आंसर आपको जरूरत है तो इसके भी आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ज्यादातर कई स्कूलों में इसकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैंने नोट करवा दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आपको लिस्ट बनानी है जहां पर पुलिसमैन की जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। तो कुछ जो क्वालिटीज, सम क्वालिटीज दैट एवरी पुलिस ऑफिसर शुड पोजेस टू बी एबल टू हेल्प पीपल इन नीड्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो भी पीपल्स के हेल्प करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो पुलिस ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए, तो इंटेग्रिटी होनी चाहिए, टीम ओरिएंटेशन होना चाहिए, एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। तो ये कुछ जो आपके जो मेन जो क्या है क्वालिटीज हैं वो होने चाहिए।
देन ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है, ये भी मैंने आंसर, आपको जरूरत है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर डू यू फील दैट पुलिस स्टेशन कैन बी इन्वॉल्व इन मोर प्रोडक्टिव मैनर्स इन रूरल एरियाज, मतलब पुलिस स्टेशन है वो जो ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनर्स और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो इसको आपको डिस्कस करना है और अपना व्यूज रखने हैं क्लास में। सो द पुलिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। However, there are several challenges that the police face in rural areas, including a lack of resources, inadequate trainings and corruption. Means आपका जो है क्रूशियल रोल होता है, बट उनको डिफरेंट जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं। उनके पास रिसोर्स कम होता है, इनके ट्रेनिंग्स उनको उतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, करप्शंस है। साथ ही साथ इस चैलेंजेस हैं उनको जो है क्या करना है, दूर करना है। तो the government can take several steps to make police station more productive in rural areas, such as providing additional resources, trainings and reducing corruption. तो इस तरीके से ये कुछ जो प्रयास है वो किया जा सकता है, तो इसको आप जो है क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आता है कि डू यू थिंक वुमेन इन रूरल एरियाज आर अवेयर ऑफ द न्यू इनहेरिटेंस लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट इज अ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वट एवर वुमेन इन रूरल एरियाज आर अवेयर ऑफ द न्यू इनहेरिटेंस लॉज। देयर आर सेवरल initiative by the government and non-government organization to raise awareness about the laws and its benefits among women in rural areas. तो यहाँ पर जो डिफिकल्टीज जो है वुमेन्स को जो रूरल एरियाज में फेस करना पड़ता है, या फिर उनके लिए जो अवेयरनेस है कि नहीं है, तो ये जो चीजें हैं हम डिटरमाइन कर पाना, बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं ताकि उनका बेनिफिट हो सके। तो ये हम पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। देन मेन जो आता है आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड ए नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू सक्सेशन, जो अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2005 को, तो उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो द हिंदू सक्सेशन जो अमेंडमेंट एक्ट 2005 daughters to have the right to an equal share in the properties of the fathers or mothers. This act has helped the women folk both in the cities as well as in rural areas. मतलब जो हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है वो बहुत पहले आ गया था, है ना। सो इसमें जो अमेंडमेंट जो संशोधन हुआ, कुछ जो चीजें और इंक्लूड किया गया, कुछ जो चीजें, सो ये जो है 2005 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है डॉटर्स को इक्वल जो शेयर है प्रॉपर्टी में, चाहे वो फादर का हो मदर का हो, वो प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ महिलाओं को जो हेल्प करने की, चाहे वो जो है सिटीज में रहती हो, शहरों में कोई भी महिला हो, तो उनके जो अधिकार है उनके प्रति उनको जो भी जो प्रॉपर्टी वगैरह दिलाने का प्रयास जो है और बेहतर तरीके से इसमें किया गया था। देन बी नंबर आता है कि इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ द पटवारी। पटवारी के जो फंक्शन आपको बताने हैं। सो द पटवारी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल काइंड्स। मतलब जो पटवारी होता है तो विलेज में जनरली डिफरेंट टाइप के जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के पड़ते हैं, जैसे में ऑफ द क्रॉप ग्रोन, कहाँ पर क्रॉप ग्रो किया जाता है उसके बारे में आपका, फिर अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ म्यूटेशंस, स्टैटिकल रिटर्न्स ऑफ द डाटा कलेक्टेड एंड द लैंड रिकॉर्ड्स टीसी एट अ विलेज लेवल। मतलब जो है डिफरेंट जो विलेज में जो है डिफरेंट लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए तो उससे रिलेटेड है। तो ये सभी जो है विलेज लेवल पर जो कंडक्ट किया जाता है, तो इनका जो सभी का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कौन करते हैं, आपके पटवारी करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका हाउ इज द रोल ऑफ द तहसीलदार डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पटवारी। तहसीलदार का जो रोल है जो पटवारी के रोल से कैसे डिफरेंट होता है। तो तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट यूज फ्रॉम द तहसील एंड ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। इस तहसीलदार का जो काम होता है कि भाई जो वो प्रिपरेशन करते हैं, मेंटेन करते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसके बारे में, रेवेन्यू अकाउंट्स है, रिकवरी जो गवर्नमेंट की जो रिकवरी है उसको जो है कलेक्ट करने का काम है वो करते हैं। और उसी का साथ ही साथ जो पटवारी का जो वर्क होता है सुपरवाइज करने का कि सब पटवारी सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये भी करने का जो काम है वो किसका होता है, आपके तहसीलदार का होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर की व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्म्स के बारे में आपको बताने हैं। सो द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स एंड द डिवीजन ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, तालुकास, विलेजेस एंड
टाउन्स, मतलब ये जो हमारा जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो अलग अलग डिफरेंट लेयर या फिर डिफरेंट डिविजन्स है, डिफरेंट अथॉरिटीज होते हैं। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट जो है, तालुका, विलेज है, तो हम सब इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें टाउन्स वगैरह में ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ये सभी जो अथॉरिटीज है जिसमें आप पुलिस ऑफिसर हम जो देखें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, तहसीलदार, पटवारी, ये होते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका ए नंबर का कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ द ग्राम पंचायत एंड द सरपंच, मतलब ग्राम पंचायत और जो सरपंच है उसका जो रोल है आपको डिटेल में बताना है। सो इन अ विलेज द ग्राम पंचायत इज द लिंक बिटवीन विलेजर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एज द ग्राम पंचायत इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। It is the responsibility of sarpanch to communicate the information regarding schemes and program that the state government has offered to the village। मतलब ग्राम पंचायत है वो जो है एक विलेजर्स हैं जो गांव वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ने का काम करता है। और ग्राम पंचायत जो है सबसे बेसिक छोटा यूनिट है ना एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भाई डिफरेंट जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ऑफर जो गवर्नमेंट को जो लोगों के लिए जो योजनाएं जो आ रही है उनको लोगों तक पहुंचाए। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो कम्युनिटी एक्टिविटीज है जिसमें फेयर्स है, कोई जो मेले है, मेला फेस्टिवल्स वगैरह है उनको ऑर्गेनाइज करना है, बर्थ रिकॉर्ड है, डेथ रिकॉर्ड है उनको अपडेट करना है, मैरिज रिकॉर्ड है उनको एडजस्ट करना है, या फिर आपके जो सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो ये सब काम है वो विलेज में और सरपंच का होता है। देन बी नंबर आता है कि हाउ हैज द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हेल्प द पुअर एंड मीडियम लेवल फार्मर्स। जो डिजिटाइजेशन हुआ तो जो आपके जो गरीब और जो मीडियम लेवल के फार्मर्स हैं उनको कैसे हेल्पफुल हुआ, तो यहाँ पर आता है कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हैज ब्रॉट अबाउट सेवरल बेनिफिट्स। कुछ जो बेनिफिट्स है वो हमें देखने को मिलता है पुअर और मीडियम लेवल के लिए। इट हैज मेड द प्रोसेस ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब इससे क्या होता है, डिजिटलाइजेशन होने से जो ओनरशिप का जो लैंड ओनरशिप है या फिर ट्रांसफर करना है वो ट्रांसपेरेंट रूप से होता है। साथ ही साथ इफिशिएंट, देयर बाय रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन। साथ ही साथ इसमें जो है फ्रॉड और करप्शन होने के जो चांसेस हैं वो लगभग बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये जो है सेकंड पॉइंट आप इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन है वहां पर नोट कर सकते हैं। फिर आपका आता है इसी में कि जो digitalization has also made it easier for farmers to access loans and government schemes that are based on land ownership। मतलब हमें लोन लेने जाना है किसी को या फिर गवर्नमेंट स्कीम को प्रॉफिट लेना है तो डिजिटलाइजेशन होने से प्रॉफिटेबल होता है और बहुत ही अच्छे से वो जो चीजें हैं मिल जाती हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स है आपके, अगर आपको लॉन्ग लगता है तो एक ही पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था आपका उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।